नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी कि जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड एक बार फिर टूट गया है। एक बार फिर से लगातार 5वें महीने जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 1.49 लाख करोड़ का हुआ है जुलाई का, जो कि सेकंड हाईएस्ट एवर है। ये देखेंगे आप आर्टिकल जीएसटी कलेक्शन राइजेस टू 1.49 लाख करोड़ इन जुलाई, अप 28% YOY। तो यानी कि 28% जो है वो इसका जो रेवेन्यू है, वो जो स्पीड है या जो कलेक्शन है वो बढ़ गया है। और ये काफ़ी खुशी की बात है क्योंकि जीएसटी को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये कहा गया था कि ये जो अलग-अलग तरह के टैक्सेस हैं, वैट, सेल्स टैक्स और ये टैक्स, वो टैक्स, दुनिया भर के जो टैक्सेस थे उनसे छुटकारा पाने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टम के अंदर, जो अलग-अलग ब्रैकेट्स के अंदर किया गया था। मतलब जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें हैं लोगों के लिए, उनके ऊपर टैक्स ब्रैकेट कम रखा गया था। और जैसे-जैसे वो नॉन एसेंशियल आइटम्स होती जाती हैं, लग्ज़री आइटम्स होती जाती हैं, बाहर रेस्टोरेंट में खाना-पीना, लग्ज़री गाड़ियाँ, चश्मे, कपड़े, जूते, ये सब चीज़ें खरीदना, इनके ऊपर जो था जीएसटी का ब्रैकेट वो ज़्यादा था। तो इसी वजह से ये हर साल अब बढ़ता जा रहा है। पीछे 2 साल जो कोरोना की वजह से महामारी आई थी उसमें थोड़ा-सा जीएसटी रेवेन्यू पे कमी आई थी। लेकिन उसके बाद से जैसे ही लॉकडाउन हटा और इंडस्ट्रीज़ खुली, मार्केट खुली, सब चीज़ें ओपन हुईं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रेवेन्यू बढ़ने लगा और अब लगातार जो है 5वें महीने कंसेक्यूटिवली ये जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ को क्रॉस करके गया है। तो ये आप आर्टिकल डिटेल्स देखेंगे कि इंडिया कलेक्टेड 1.49 लाख करोड़ एज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन जुलाई, पोस्टिंग इन इंक्रीज़ 28%। इसमें इंक्रीज़ हुआ है, जो मैंने आपको बताया है पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है 1 अगस्त को। और अगर इसको कंपेयर करें हम जून के महीने से कलेक्ट किए हुए पैसे से, तो ये इन जो जुलाई जीएसटी मॉप अप वाज 3% हायर, तो जून से 3% हायर है। फॉर 5 मंथ्स इन अ रो, लगातार 5वें महीने जो मंथली जीएसटी रेवेन्यू है वो 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा रहा है और इसमें एक स्टेडी ग्रोथ भी और इंक्रीज हर महीने धीरे धीरे हो रहा है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है। जो टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो सेंट्रल जीएसटी उसका उसमें जो हिस्सा है वो 25,751 करोड़ रुपए है और जो स्टेट जीएसटी है वो 32,807 करोड़ है। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो 79,518 करोड़ रुपए का है और जो सेस लगता है वो 10,920 करोड़ रुपए का है। जो गवर्नमेंट ने सेटल किया है अमाउंट वो 32,365 करोड़ रुपए का है सेंट्रल जीएसटी के लिए और 26,724 करोड़ का है स्टेट जीएसटी के लिए, जिसमें फ्रॉम इंटीग्रेटेड जीएसटी। एज सच पोस्ट सेटलमेंट, अगर पोस्ट सेटलमेंट की बात करें, जो 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 टोटल रेवेन्यू है वो सेंटर एंड स्टेट्स इन जुलाई वाज वो दोनों का मिला के, स्टेट का और सेंटर का मिला के 58,116 करोड़ रुपए है और 59,581 करोड़ है रिस्पेक्टिवली, दोनों का। 58 जो है वो सेंटर और स्टेट 59। तो जुलाई के महीने में जैसा कि हमने बात की कि ये जो कलेक्शन हुआ है ये मंथ ऑन मंथ जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। पिछले महीने से 3% हायर था। हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्टेड इन अ मंथ जो था वो अप्रैल में रिकॉर्ड बना था कि एक महीने में सबसे ज्यादा जीएसटी जो है वो कलेक्ट किया गया था। वो रिकॉर्ड अभी नहीं टूटा है, शायद आने वाले दिनों में टूट जाए, हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि जितना ये टैक्स कलेक्ट होता है, ये टैक्स का पैसा सुविधाओं के रूप में वापस हमें ही मिलता है। गैस की पाइपलाइन बिछना, हाईवे बनना, नए-नए प्रोजेक्ट्स लगना और पेट्रोल और डीजल से छुटकारा पाने के लिए जो काम चल रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग का और हाइड्रोजन प्लांट्स का या अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, तो वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास इन टैक्सेस से ही आता है, जो वो हमारे और जनता के भले के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब उसमें कुछ घोटाले भी होते हैं, कई मिनिस्टर होते हैं जो वो पैसे इधर-उधर कर देते हैं, जनता तक उनका जो हक है, जो हक का पैसा है वो नहीं पहुँच पाता। जो जनता, आम जनता जो टैक्स देती है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, उसका बेनिफिट उन तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो काम करते हैं जनता के लिए, तो बैलेंस बना रहता है कहीं न कहीं। आगे बात करते हैं कि अभी तक फाइनेंशियल ईयर में जो मंथली जीएसटी कलेक्शंस है वो एवरेज रहा है 1.51 लाख करोड़, जिसमें जो कि 22% हायर है मंथली एवरेज से फाइनेंशियल ईयर ऑफ 22। और better reporting coupled with economic recovery has been having a positive impact on the GST revenue on a consistent basis.
यानी जो जीएसटी आ रहा है, जो शॉपकीपर्स हैं, बिज़नेस हैं, वो जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो उसका ईमानदारी से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। और जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, जैसे बिज़नेस खुलते जा रहे हैं, शॉप्स कोरोना के बाद, जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद धीरे-धीरे सारे बिज़नेसेस खुले और फिर यूपीआई में इतना बड़ा जंप आया है कि कैश ट्रांज़ैक्शन, क्योंकि लोगों ने बहुत कम कर दी कि भई बार-बार बैंक के चक्कर लगाना, निकालना, एटीएम से पैसे निकालना, फिर एटीएम भी खराब रहते हैं, कई बार आपके एरिया में एटीएम भी नहीं चल रहे होते। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों ने मिलके लोगों को एनकरेज भी किया, फ़ोर्स भी किया, चाहे आप उसे अच्छे वे में लीजिए, चाहे बुरे वे में लीजिए, कि उन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब यूपीआई का इस्तेमाल होगा तो पारदर्शिता सिस्टम के अंदर अपने आप आ ही जाती है। आप किसी भी सामान को परचेज़ करेंगे और उसका जो पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू करेंगे, तो बहुत ईज़ी हो जाता है सिस्टम को और जो गवर्नमेंट को ट्रैक करना कि भई किसी बिज़नेस की या किसी शॉपकीपर की कितनी सेल हुई है, टोटल कितना रेवेन्यू है, क्या उस पे टैक्स बनता है, जीएसटी, ईज़ी रहता है वो। तो इसी वजह से रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है और जून के महीने में 7.45 करोड़ ई-वे बिल्स जो है वो जनरेट हुए हैं, व्हिच वाज़ मार्जिनली हायर देन 7.36 करोड़ इन मई। द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड जो ई-वे बिल जो जनरेट होते हैं, उनसे भी रेवेन्यू के अंदर फ़र्क आया है। और ये आप देखेंगे ग्राफ, जीएसटी कलेक्टेड इन 2022, तो जनवरी में लगभग 1.4 के आसपास था, उसके बाद फरवरी में 1.4 से और 1.2 से थोड़ा ऊपर था, 1.4 से नीचे था, फिर मार्च में भी लगभग 1.4 रहा, अप्रैल में सारे रिकॉर्ड टूट गए, 1.6 से ऊपर चला गया, उसके बाद वापस 1.4, 1.45 या 1.5, और अभी जुलाई का जो महीना है, उसमें भी वो 1.4 के आसपास ही है। लगातार 5 महीने से ये बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और इसमें हर महीने स्टेडी ग्रोथ हो रही है। जो ग्रोथ है जीएसटी रेवेन्यू टिल जुलाई 2022 ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर, अगर पिछले साल से इसको हम कंपेयर करें तो 35% ज़्यादा है ये, विद अ हाई, वेरी हाई buy-ins. This is a clear impact of various measures taken by the council in the past to ensure better compliance. बेटर रिपोर्टिंग कपल्ड, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई रिपोर्टिंग बेहतर हो रही है, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, तो उसकी वजह से जीएसटी के रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी अच्छे होंगे, ऐसा उम्मीद है, ऐसा हम आशा करते हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी यही कहना है। तो ये एक अपडेट वीडियो थी जीएसटी के बारे में। आई डोंट नो, काफ़ी सारे जो करंट अफेयर चैनल्स हैं या न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उन्होंने इसको इतना एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। देश के नागरिकों को बताना चाहिए कि भाई जो आप टैक्स दे रहे हैं उससे कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। बहरहाल किसी ने नहीं किया तो हमने कर दिया, कोई बात नहीं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और करंट अफेयर की वीडियो में आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।